बिहार की राजनीति में अब गीत संगीत की तान सुनाई देने लगी है। कभी लोकगीत के मंच पर सुर बिखेरने वाली मैथिली ठाकुर अब विधानसभा की दहलीज पर दस्तक दे चुकी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र अब सुरों और साज का अखाड़ा बन चुका है? बड़ी पार्टियों ने एक बार फिर वही किया जो वो हमेशा करती आई है। कड़ी धूप में नारे लगाने वाला असली कार्यकर्ता किनारे, और जो एक गाना से जनता के दिल में उतरी उसे सीधा टिकट थमा दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक अप्रत्याशित विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी के भीतर ही विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। बीजेपी के स्थानीय संगठन और 7 मंडल अध्यक्षों ने खुलकर बगावत कर दी है और टिकट वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अपनी दूसरी उम्मीदवारों की सूची में अलीनगर सीट से टिकट दिया है। इससे पहले मंगलवार को मैथिली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, जहां प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की पट्टी पहनाकर उनका स्वागत किया था। अब आप बताइए, क्या बिहार जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे रोज चीख रहे, वहां गाना गाने वाले लोग समस्याओं का सुर हल कर देंगे? क्या विधानसभा में मैथिली ठाकुर गाना गाएगी या नीति बनाएगी? क्या वो संगीत की सरगम में भाषण देंगी या जनहित की सच्चाई में सवाल उठाएगी? क्या वो किसानों की परेशानी को राग यमन में बयान करेगी या बेरोजगारी का हल भजन के बोलों में निकालेगी? सवाल सिर्फ मैथिली ठाकुर का नहीं है, ये पूरे उस चलन का है जहां स्टारडम को समर्पण से ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जहां जनता के हक की लड़ाई लड़ने वालों को अज्ञात कार्यकर्ता कहकर भूल जाता है सिस्टम, और जो इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स रखता है उसे नेता घोषित कर दिया जाता है। अभी अलीनगर विधानसभा में कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, जिसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। इनकी मांग ये है जो इस बार हमें स्थानीय चाहिए। इसके लिए आपका क्या कहना है? हमारा कहना है जो यहाँ के संगठनिक किसी भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम 7 प्रखंड अध्यक्ष, 7 100 का कार्य समिति, 38 पंचायत अध्यक्ष शाम 5 बजे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करना चाहता हूँ कि हमारी संगठन की बात को रखा जाए, कार्यकर्ता को जगह दिया जाए, अन्यथा यहाँ से हम किसी भी बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए कोई काम नहीं करें। काम करने से क्या फायदा? आज मैथिली ठाकुर को यहाँ भेजा जा रहा है, क्या रात बिरात हमें किसी माँ, बहन, भाई, किसान, युवा, नौजवान को मुसीबत पड़ेगा, वो किसके पास जाएगा? अपना दर्द सुनाएगा। इसीलिए हम मांग करते हैं, बाहरी भगाओ, अलीनगर बचाओ। बाहरी भगाओ, अलीनगर बचाओ। बाहरी भगाओ। लोकल कैंडिडेट चाहिए, अलीनगर का विधायक, अलीनगर का नेता चाहिए। एक चीज सुन लीजिए, जो इतिहास में नहीं हुआ है, यहाँ अलीनगर में जन्ममृत्यु होने जा रहा है। भूतों में भविष्यति होगा। यहाँ परिवर्तन की दौड़ है। हम बारी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल ये भी है, क्या बिहार की जनता वोट देती है विकास को या सिर्फ वायरल चेहरों को? अब जरा इतिहास देखिए। सेलिब्रिटी राजनीति कोई नई बात नहीं है। 1984 में अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी के निधन के बाद भावनाओं के तूफान में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और वो भारी मतों से जीते भी। लेकिन 3 साल बाद राजनीति छोड़ दी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ लोकसभा मंच नहीं है जहां डायलॉग चल जाए। यहाँ मुद्दे होते हैं, आंकड़े होते हैं और जनता के सवाल होते हैं।
अमिताभ बच्चन जैसे बुद्धिमान और जमीनी व्यक्ति को भी राजनीति में असहजता महसूस हुई तो सोचिए, जो कभी राजनीति का आर भी नहीं जानता वो बिहार जैसे राज्य में विधायकी का गान कैसे गा पाएगी। सजल मंडप बाबा करे कन्यादानमा, सजल मंडप बाबा करे कन्यादानमा। क्या लोकतंत्र अब टैलेंट शो बन गया है, जहां जनता एसएमएस से वोट देगी और विजेता बनेगा विधायक? क्या बिहार के लोग राजनीतिक शिक्षा के बजाय मनोरंजन चाहते हैं? बड़ी पार्टियां ये समझ चुकी है जनता को भावनाओं और चेहरों से ज्यादा जल्दी कुछ नहीं लुभाता, इसलिए पार्टी ऑफिस में अब समाजसेवी की जगह फॉलोवर्स काउंट देखा जाता है। राजनीति अब जनता की नहीं, पीआर एजेंसी की चाल बन चुकी है। अब मैथिली ठाकुर जैसे कलाकार मैदान में हैं, तो अगला कदम शायद ये होगा, संगीत मंत्रालय का गठन बिहार में सबसे पहले होगा, जहां सवालों का जवाब सुरों में दिया जाएगा और विपक्ष की आलोचना को राग दरबारी में गाया जाएगा। लेकिन मजाक से हटकर ये एक गंभीर संकेत है। बिहार की राजनीति अब जमीनी नहीं, ग्लैमर की पकड़ में आ चुकी है, जहां मेहनती नौजवान पढ़े लिखे उम्मीदवार जिन्होंने सालों पार्टी की सेवा की, उनकी जगह ले रहे हैं फेस वैल्यू वाले नाम। जनता को तय करना है वो वोट देगी काम को या चेहरे को, वो चुनेगी विचारधारा को या वायरल गायक को। क्योंकि अब जनता गलत मंच पर ताली बजाती है तो लोकतंत्र बेसुरा हो जाता है। और एक बात, जब भी इस तरह के राजनीति का दौर आता है, जब बॉलीवुड या किसी सिंगर एक्टर को राजनीति में उतारा जाता है, तो उस पार्टी का अंतिम तीर होता है, वो अंतिम ब्रह्मास्त्र होता है, उसके बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है। मैं अशोक अंशुमन, द लिट्टी चोखा से, जहां राजनीति का सच परोसा जाता है, थोड़ा तीखा पर पूरी सच्चाई के साथ। धन्यवाद।